Assalamualaikum. Welcome back to my channel. My name is Fatma Salim and I am a human being just like you. Just kidding. Sorry. So in today's video I will going to share with you my story of namaz prayer. So let me tell you what is prayer. In Islam it's just a communication to God, Allah subhanahu wa ta'ala, but according to Google, one second. But according to Google, in Islam, prayer, supplication, purification, and most ritual actions are considered acts of worship, ibadat. The most well-known and an obligatory act in Islam is the performance of the 5 daily prayers, which in Arabic is known as salah, means salat. So, what are the 5 prayers? Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. So, these are the 5 prayers. Let me tell you about my स्टडी ऑफ नमाज। किस तरह से मैंने नमाज स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट की। मुझे बहुत मुश्किल लगता था पढ़ना और इस तरह से सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हर एक शख्स की ज़िंदगी में ये मरहला आया होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बेस करता है कि वो कौन सा इंसिडेंट था, पहली जो नमाज जो आपने दिल से पढ़ना स्टार्ट की, जब आपने सीरियस लेना स्टार्ट किया, वो कौन सा इंसिडेंट था, मोमेंट था। तो मुझे वो याद है बेसिक लर्निंग से। तो नमाज में जैसे कि बेसिक लर्निंग्स होती हैं कि किस तरह से आपने लाइक पूरी नमाज याद करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हु अल्लाह, सूरह इखलास, सूरह फातिहा एंड ऑल दीज एक्शंस। तो वो सब कुछ याद हो गया था। अब जैसे ही कारी साहब आते थे तो जी सुना दी, करके भी दिखा दी, लेकिन उसके बाद क्या, नमाज होके जी छुट्टी, अब गए। आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि वेरी फर्स्ट मोमेंट, वेरी फर्स्ट इंसिडेंट जो मेरी ज़िंदगी में आया जब मैंने नमाज को सीरियस लेना स्टार्ट किया, वो था कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, एक शख्स हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि चलने फातिमा मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो मैंने कहा वाह आइसक्रीम। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अम्मी से इजाज़त ले लें, क्योंकि अम्मी की इजाज़त बगैर तो मैं घर से कदम नहीं रख सकती। तो मैंने अम्मी से इजाज़त ली, अम्मी प्लीज़ मुझे जाने दें, आइसक्रीम खानी है। तो उन्होंने भी कहा जाने देना, बच्ची है। उन्होंने कहा चलो ठीक है ले जाओ। अब आइसक्रीम इन लाहौर, यू रिमेंबर चमन आइसक्रीम बहुत डिलीशियस होती है। तो मैंने आइसक्रीम तो खा ली, बट रास्ते में आता था लाहौर ज़ू एंड आई थॉट लाहौर ज़ू, आई वांट टू विजिट इट। एंड ही सेड ओके बेटा विज़िट कर लो। मैंने जब पूरा लाहौर ज़ू विज़िट किया आइसक्रीम खाते खाते, तो बज गए 4, और जब मैं घर पहुंची तब बज गए 4:30। आई थिंक यही टाइम था। सो मतलब असर का टाइम था। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं घर आई तो मेरे जो पेरेंट्स थे वॉज वेरी एंग्री ऑन मी, और वो बात नहीं कर रहे थे, जाने का इंतज़ार कर रहे थे। वो होता है ना जब जाएंगे मेहमान तो पीछे से कुट्टा लगाएंगे। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि खैर उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि मैं गई थी कोई ऑलमोस्ट 10-11 PM सुबह के, और जब मैं घर आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं अकेली थी। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देन आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट माई सेल्फ कि मुझे वाकई ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे पूछ के या इजाज़त देकर जहाँ जानने की इजाज़त दी थी सिर्फ वहीं जाना चाहिए था। लेकिन आई वाज चाइल्ड, और मैं मतलब बचकाना हरकतें थी, तो दिल तो करता है ना बच्चों का। मतलब बहुत गिल्टी ज़रा फील कर रही थी, बड़ा सॉरी फील कर रही थी अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने क्या देखा कि ना मेरे अब्बू जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे असर की। उन्होंने पढ़ ली थी और दुआ मांग रहे थे। दैन मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि अब्बू मुझे ना नमाज नहीं आती है, मुझे ना नमाज मुझसे पता नहीं पढ़ी नहीं जाती। दैट वाज द लेम एक्सक्यूजेस, आई नो दैट, कि हमें यही होता है कि वक्त नहीं मिलता और ऐसे कुछ, और बड़े कुछ ये वो फ्लांटिंग। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने ना जैसे ही मेरी तरफ देखा ना, उन्होंने ऐसे देखा ऐसे, मैंने कुछ गलत पूछ लिया या कुछ कह दिया, सही वक्त पर कुछ गलत पूछ लिया या गलत वक्त पर कुछ सही पूछ लिया, कुछ इस तरह से मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो उन्होंने कहा बच्चे, आई कैन नॉट परफॉर्म योर नमाज, यू हैव टू परफॉर्म योर नमाज बाय योर सेल्फ। तुम्हें अपनी नमाज खुद परफॉर्म करनी है, मैं तुम्हारी नमाज नहीं पढ़ सकता। एंड आई थॉट हैं, बात तो अबू सही कह रहे हैं, वाकई वो मेरी नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं उनकी नमाज नहीं पढ़ सकती। वो मेरी नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, मुझे तो अपनी नमाज खुद ही पढ़नी है ना। एंड दोज वर द लाइन्स दैट स्टिक्ड ऑन इन माई माइंड। तो ये सेंटेंसेस आज तक मेरी दिमाग में है। तो ये पहला मोमेंट था जब मैंने नमाज को थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट किया।
अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अब स्कूल जाते थे, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो अम्मी अबू तो वैसे ही फजर की नमाज़ के लिए उठ जाते थे, तो मैंने कहा चलें पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ी, मैंने पढ़ना स्टार्ट की। वैसे भी वो छोटी सी होती थी, 2 सुनते 2 फर्ज, तो सो जाओ और फिर उठ जाओ। अब सेकेंड पार्ट जब स्टार्ट हुआ कि जब हम स्कूल गए ना, असेंबली होती थी, असेंबली के बाद जब अचानक से फिर क्लास में आ जाना, सब बच्चों ने जो है वो पहले लेक्चर से पहले सब बच्चों ने कहना कि हाँ भाई तुमने कितनी नमाज़ें पढ़ी, तुमने कितनी नमाज़ें पढ़ी। और आई रिमेंबर एन एक्टिविटी जस्ट जो मैम थी वो करवाती थी कि बच्चों बताओ किसने जो नमाज है वो 5 नमाज़ें पूरी पढ़ी है। एंड आई वाज लाइक मैम 1, and if 2 then this, if 3 then this, if 4 then this, and if 5 then सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट नाम के 5 मैंने पढ़ी है नमाज़। जब एक कैसे करना पड़ता था ना तो इतना एम्बैरेसमेंट होती थी कि यार एक नमाज ऐसे करके, और कभी कभी तो ना झूठ बोलने पर हाँ ऐसे कर देते थे, लेकिन अंदर से ना बड़ा ही गिल्टी फील होता था कि नहीं यार झूठ बोला है मैंने, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर अब इस एम्बैरेसमेंट को, इस गलती, इस मतलब गिल्ट फील को ना कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया, मैंने कहा चलें फजर पढ़ लेते हैं, असर पढ़ लेते हैं और फिर मगरिब पढ़ लेते हैं। तो 3 नमाज़ें तो यहाँ तक पहुँच गई मेरी, क्योंकि फजर असर और मगरिब जो है थी वो ईज़िली पढ़ी जाती थी। लेकिन ज़ोहर और इशा ये तो भाई बहुत मुश्किल, 4 इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते भाई। और रात की नमाज तो अस्तगफिरुल्लाह मतलब इतनी बहुत भारी लगती थी ना रात की नमाज। ये एक्टिविटी जो थी वो बहुत एम्बैरेसिंग थी कि स्कूल में ही होता था कि भाई 1 2 3 4 5 इस तरह से नमाज़ें पढ़नी है। प्रोसीजर जो है इसने ये मेरा ख़त्म किया कि आपने जो है वो अपनी नमाज में आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ करना है। 3 नमाज़ें 1 से 3 नमाज पर आ गई मैं। जब मैं 3 नमाज़ें पढ़ रही थी फिर मेरे अब्बू ने कहा कि अचानक से ही ना एक दिन मेरे अब्बू ने कहा कि फ़ातिमा ये तस्बीह फ़ातिमा है कि 33 टाइम्स एंड देन अशहदु अल्ला इलाहा। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है। अब उन्होंने कहा कि फ़जर की नमाज़ में पढ़ना है। अब मैं जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया फ़जर की नमाज़ में 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा। तो मीन्स ये मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देन आई मीन्स मुझे ना कुछ अच्छा सा फील होना शुरू हो गया, लाइक एक पॉजिटिविटी, बड़ा ही सुकून ना मिलना शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको अपनी हर नमाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नमाज ख़त्म की तो ये सब कुछ दुआ से पहले पढ़ लिया। ये मतलब मेरे ना सारे काम होते जा रहे थे, मुझे सब कुछ ना फील होता जा रहा था, पता एक लाइक नूरानी चीज़ टाइप इस तरह से हो रहा था। बात आ रही थी इशा की नमाज की। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने में क्या मसला जाता है। अब होता कुछ यूँ था कि हमारे स्कूल, सबके स्कूलों की छुट्टी 2 बजे होती थी, तो ज़ोहर की नमाज़ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी। तो लेकिन फिर भी उसको कवर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया कि चलो अब चौथी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चौथी नमाज़ पढ़ ली, लेकिन इशा की नमाज़ उफ़्फ़ल्लाह, इशा की नमाज़ तो पढ़ना मुश्किल हुआ पड़ा था, पहाड़ लग रहा था। खैर एक दिन कुछ हुआ ऐसे कि ना मैंने कहा कि यार अपने आप को ना चैलेंज देते हैं कि देखते हैं फ़ातिमा तुम पढ़ सकती हो या नहीं पढ़ सकती। तो मैंने अपने आप को क्या किया, चैलेंज देना शुरू किया। और उन चैलेंजेस ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैं अपने आप से मतलब आई चैलेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही अपने आप से कंपेयर करती थी नमाज के हिसाब से कि देखते हैं तुम पढ़ती हो या नहीं पढ़ती। और 4 नमाज़ें 5 नमाज़ें मतलब 5 नमाज़ें फिर इस तरह से चैलेंजिंग दे देकर मैंने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि भाई यू हैव टू डू इट। और जब मेरा चैलेंज पूरा हो जाता था तो आई फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ, मेरी 5 नमाज़ें कंप्लीट हुई। अब 5 नमाज़ें तो हो गई कंप्लीट, लेकिन मसला ये होता है कि कभी कभी शैतान ना आपको मतलब वर्गलाता है, आपको अंदर ना वो एक चीज़ डाल देता है कि नहीं भाई तुम्हें ना अपनी जो ये नमाज़ें हैं ना ज़रा कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं छोड़ दो, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, अभी तो अज़ान हुई है, अभी पढ़ने का क्या फ़ायदा, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, कुछ इस तरह से। लाइक वो एक नेगेटिविटी ना, एक बुरी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके दिलों में ना डाल देता है कि थोड़ा रिलैक्स फील कर लो, तो सो लिया, नमाज गई। खैर फिर भी कभी हो जाता था तो कज़ा नमाज पढ़ लेना कि भाई पढ़ लो। अपने आप को
चैलेंज देना कि अब मैंने शैतान के वसवसे में नहीं आना, अपने दिल को नहीं लेकर आना, नमाज़ पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरने वाली हालत में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी। और अगर कभी छूट भी जाती है तो कज़ा नमाज मैंने पढ़नी ही पढ़नी, हर सूरत पढ़नी है, किसी भी कीमत पर मैंने नमाज नहीं छोड़नी। मुझे ये फील होता है कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूँ ना तो लाइक एक होता है ना, सुबह की नमाज एक पहला सैंडविच का पीस और ईशा की नमाज एक लास्ट सैंडविच का पीस, और जब ये कंप्लीट होते हैं एक पूरा सैंडविच बन जाता है। आई फील दैट टाइप। तो मुझे ऐसे फील होता था। दिस इज़ माई नमाज स्टोरी। और मतलब ये काफ़ी डिटेल में हो गई है। तो इस तरह से मैंने, किस तरह से मेरे अब्बू ने, लाइक पेरेंट्स आपका बहुत इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप बच्चे जो हैं वो एक्शन से सीखते हैं ज़्यादा, कि आप किस तरह से एक्शंस कर रहे हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन टुडेज लाइफ पीपल आर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड लाइक यूजिंग देयर मोबाइल सो मच। दे आर, मतलब वो अपना मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। तो बच्चे भी क्या करते हैं, हमें भी टैब ला के दो, हमें भी मोबाइल दिखाओ, हमें भी पोइम्स दिखाओ, हमें भी ये, हम खुद करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे एक्शंस को देखते हैं। तब ये था कि मोबाइल इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, तो जो पेरेंट्स थे वो इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, अपने कामों में और अपनी इबादत में। तो उनको इस तरह से देख देख के क्या हुआ कि अंदर एक ख्वाहिश उभरी कि हाँ भाई हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप अपनी इशा की नमाज में या सारी नमाज़ों पर काबू पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करें, इंशाल्लाह फाका होगा आपको। समझ आ गई होगी आपको। और अगर आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप अपने आप से खुद बात करें कि भाई तुम्हें पढ़नी है नमाज, तुम्हें हर हाल में पढ़नी है, और कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म योर नमाज, ओके। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस जैसा बेसिक स्टोरी। तो अगर मेरा दिल करेगा तो मैं आपके साथ और भी अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करूँगी तो इन द फ्यूचर। सो ओके बाय, मतलब मीन्स ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।